हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर एंडिंग यात्रा। और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे जो सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी, ट्रैकिंग स्टार्ट टू एंड, जिसके ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पर कहीं पर तो आपको आइकन मिल जाएगा जहाँ से आप वो 2 वीडियोस देख सकते हैं, पर उससे पहले ये वीडियो ज़रूर पूरा देख लेना। एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से शूज़ आपको ख़रीदने चाहिए, which type of shoes I have been using during my trekking career you can say। और मतलब ऑलमोस्ट 8-9 साल से मैं कौन से शूज़ यूज़ कर रहा हूँ, मेरे क्या एक्सपीरियंस है शूज़ के साथ। आप अगर न्यू कमर हो या फिर बिगनर हो तो आपको कौन से शूज़ सिलेक्ट करने चाहिए, इस सारे के बारे में आपके साथ मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक काइंड ऑफ शूज़ जो मैं हमेशा लेकर जाता हूँ, हमेशा कौन से भी ट्रैक पे या फिर हाइक पे जाता हूँ तब मैं लेकर जाता हूँ। उसके बाद थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड शूज़ आते हैं या फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं शूज़ में, लाइक सोल यू कैन से, और यू कैन से एंकल सपोर्ट, लेस कौन से टाइप की एंड ऑल दिस थिंग्स। तो वो आगे बढ़ेंगे, वाटर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट। सो ऐसे सब कुछ बढ़ते जाता है। सो वो मैं एंड में लेता हूँ। स्टार्टिंग में आपको मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। एंड जो मैंने स्टोक कांगड़ी एक्सपीडिशन पे कौन से शूज़ यूज़ किए थे, जो मैं सह्याद्री में कौन से शूज़ यूज़ करता हूँ, ये सारे के बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो स्टार्टिंग विद द बेसिक शूज़ जो मेरे साथ हमेशा होते हैं ड्यूरिंग एनी ऑफ माई एक्सपीडिशन, लाइक ट्रैकिंग एक्सपीडिशन और 1 डे ट्रैक और 2 डे ट्रैक और लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रैक। दोज आर दिस बाटा स्निकर्स, जो कि मैं हमेशा मेरे साथ लेकर जाता हूँ। नाउ लेट्स से कि मैं मेरे घर से निकल रहा हूँ एंड मुझे कहीं पर ट्रैवल करना है। इट कैन बी अ 1 डे ट्रैवल, इट कैन बी जस्ट फ्यू आवर्स ट्रैवल। तो जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उस वक्त मैं ये शूज़ पहनता हूँ, और जो मेरे ट्रैकिंग के शूज़ होते हैं वो मेरे बैकपैक के अंदर होते हैं। तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जब भी आप ट्रैक पे जाते हो तो वो लोग ऐसा ही करते हैं कि वो लोग उस पॉइंट तक, लाइक द बेस कैंप तक, वो लोग ऐसे शूज़ पहनते हैं। एंड वंस दे रीच द बेस कैंप वो अपने ट्रैकिंग शूज़ निकालते हैं, ट्रैकिंग शूज़ को पहन के, देन दे स्टार्ट द ट्रैक। ना वंस यू रीच अ टॉप, अगर आपका ओवरनाइट स्टे होगा तो उस वक्त भी बहुत लोग ऐसा करते हैं कि दे रिमूव दिस शूज़ अगेन फ्रॉम देयर बैग। अपने जो ट्रैकिंग शूज़ है वो साइड में रख देते हैं, आइदर इनसाइड द टेंट और आउटसाइड द टेंट। अगर आप उनको वॉशरूम के लिए जाना होगा या फिर कहीं आसपास ही ऐसे ही टूर पे जाना होगा, लाइक नेचर टूर और समथिंग, तो उस वक्त वो ये शूज़ पहनते हैं। क्योंकि कैसा होता है कि आपको टेंट में से बार बार बाहर कभी कभी निकलना होता है, कभी कभी व्यू देखने के लिए जाना है या फिर ऐसा कुछ है, सॉरी, सनसेट के लिए जाना है, सनराइज़ के लिए जाना है। तो हर बार आपको ये शूज़, आपके जो ट्रैकिंग शूज़ है उसकी लेस बांध दो, फिर से पहनो, सॉक्स पहनो, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू बाय दिस काइंड ऑफ शूज़, बहुत अच्छे होते हैं ऐसे शूज़, बहुत इजीली आप इसे वेयर कर सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी आप इतने थक के आए हो, ऊपर से वापस वो लेस बांधो, ये सब कुछ करो तो उतनी ताकत नहीं होती है। तो उसके लिए शूज़ बहुत अच्छे होते हैं। काइंड ऑफ आपको सिर्फ पहनना है, लेस बांधने को झंझट नहीं, कुछ नहीं। तो आई प्रेफर दिस काइंड ऑफ शूज़। अगेन स्लीपर्स बहुत लोग पहनते हैं, सैंडल्स भी पहनते हैं। आई वोंट सजेस्ट वेयरिंग सैंडल्स और स्लीपर्स। अगेन डिकैथलॉन के सैंडल्स है वो थोड़े स्टर्डी होते हैं, बट अगेन उनका जो पार्ट है ना, ये जो साइड का जो पार्ट है ये ओपन होता है। इफ़ यू गो फॉर दिस काइंड ऑफ शूज़, ये मतलब ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ, यू कैन से स्टोन्स जो होते हैं छोटे छोटे। अगर आपका पैर लचक जाए या फिर कुछ हो जाए कहाँ पर, तो फिसल जाए, तो आपके पैर जो है ना वो पूरा मतलब कवर्ड होता है और आपको कुछ भी इंजरी होने से रोक देता है। तो इसके लिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप स्लीपर्स या फिर और कुछ पहनो। इट्स गुड टू गो फॉर दिस शूज़ इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय वन ऑफ देम। एंड ऑल्सो दे एक्ट एज अ स्पेयर, और इन केस अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास शूज़ है, उनका अगर सोल निकल गया, वैसा तो होना नहीं चाहिए। आप जब शूज़ लेते हो तो बहुत अच्छे से आपको देख कर ही लेना चाहिए। बट बहुत लोग ऐसे होते हैं न्यू कमर्स जो कि शूज़, सस्ते वाले शूज़ ले लेते हैं ट्रैकिंग के, एंड उनका सोल मतलब ऊपर जाते जाते ही आधे पौने घंटे में सोल निकल जाता है, एंड देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। सो उस वक्त ऐसे शूज़ आपके साथ होने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
and that's why I prefer, in case if you are planning to go for a long trek or something, then please go for this shoes as a spare shoes, as well as जैसे मैंने आपको बताया कि आपको टेंट से बाहर कहीं पर जाना है वॉशरूम वगैरह के लिए, तो ये शूज़ बहुत ईजी होते हैं. में वैसे बहुत लोग होते हैं जो कि न्यू कमर है, जिन्हें पता नहीं होता है कि विच कंपनी इज़ द बेस्ट फॉर ट्रैकिंग शूज़, कौन से कंपनी के शूज़ लेने चाहिए, किस टाइप के शूज़ लेने चाहिए, सोल कैसा होना चाहिए, एंकल कैसा होना चाहिए, इस सारे के बारे में उन्हें पता नहीं होता है. जस्ट दे हैव एंटर्ड द ट्रैकिंग लाइफ. सो उनके लिए दिस काइंड ऑफ शूज़ आर बेस्ट. दिस आर स्पोर्ट्स शूज़. कौन से भी स्पोर्ट्स शूज़ ले सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट अगर कंपनी अच्छी होगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स शूज़ में भी एक इशू आता है कि अगर आप कौन से भी ऐसे ही मतलब आई वुड से चीप क्वालिटी के शूज़ ले लोगे स्पोर्ट्स शूज़, तो इनका जो यहाँ का जो सोल होता है ना, ये सोल जो है ना वो निकलना स्टार्ट हो जाता है. और मैंने खुद ने देखा है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि रास्ते पे से एक दिन पहले जाकर कहीं पे तो मार्केट पे से वो शूज़ ले लेते हैं और नेक्स्ट डे ट्रैक पे आते हैं और सोल निकल जाता है. फिर ये जो लेज़ होती है ना, ये लेज़ निकाल कर फिर इसे यहाँ पर टाई करना पड़ता है. ऐसा वैसा बहुत ट्रैक पे हुआ है मेरे साथ. लाइक मेरे साथ आई मीन टू से मैंने बहुत जन को देखा है ऐसे. तो दिस आर आदिदास के शूज़. अगर आप लेने वाले हो तो ऐसे पूमा, नाइकी, आदिदास, ये अच्छी कंपनीज है. इवन फॉर दैट मैटर वाइल्ड क्राफ्ट एंड अदर कंपनीज आई डोंट नो. तो इन कंपनीज के शूज़ दे आर रियली गुड, सो यू कैन गो फॉर देम. सोल अच्छा होना चाहिए, वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सोल एंटी स्किड होना चाहिए, ज़्यादा स्लिपरी नहीं होना चाहिए. तो प्लीज़ कंसिडर देम. इफ़ यू हैव देम ऑलरेडी देन गो फॉर इट फॉर अ मीडियम टू ईजी ट्रैक. अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन गो फॉर न्यू ट्रैकिंग शूज़ ओनली, बिकॉज ये वैसे भी एक्सपेंसिव होते हैं. इफ़ यू गो फॉर ट्रैकिंग शूज़ जो मैं आपको बताऊंगा फॉर सह्याद्री, देन दे आर नॉट दैट मच एक्सपेंसिव एंड यू कैन गो फॉर देम. तो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक ट्रैकिंग शूज़ जो मेरे पास है. एकदम ही बेसिक है एंड इसके साथ आप अगेन हाइक ट्रैक्स कर सकते हो. दे आर लाइक मेरे पास दो है इस टाइप में. फर्स्ट आर दिस वाइल्ड क्राफ्ट ट्रैकिंग शूज़. ना वाइल्ड क्राफ्ट के ट्रैकिंग शूज़ के बारे में मुझे बहुत पहले किसी ने तो कहा था कि वाइल्ड क्राफ्ट के शूज़ एक बार ज़रूर ट्राई करना. दे आर रियली गुड और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. तो इसके लिए मैंने आई जस्ट बॉट देम. और मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा, लाइक दिस ऑरेंज कलर हियर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था लाइनिंग, तो इसलिए मैंने ये शूज़ ले लिए. बट मतलब ये मैंने शूज़ ऑलमोस्ट लाइक 1-1.5 साल तक यूज़ किए ट्रैक्स पे, हाइक्स पे. यूजुअली ट्रैक पे मैं उतना यूज़ नहीं करता था, बट हाइक्स पे मैंने यूज़ किए. एंड मतलब मुझे बहुत बुरा लगा जब इसका सोल ऐसे निकल गया. यू कैन सी, एंड इट इज़ नॉट ओनली विद वन शू, बोथ द शू. इसका भी थोड़ा बहुत निकल गया यहाँ से, तो मुझे बहुत बुरा लगा. मैंने फेविक्विक लेकर उसे चिपकाने की कोशिश की एंड देन आई जस्ट गॉट टू नो कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको. आपको अगर ऐसे ब्रांडेड शूज़ है उसकी सबसे पहले तो वारंटी चेक करो. उसके बाद उसका अगर स्टोर होगा पास में तो स्टोर में जाओ, वो आपका शू रिपेयर करके दे देंगे. एंड आई जस्ट कॉन्टैक्टेड द स्टोर नियर बाय. तो उन्होंने कहा कि आप लेकर आओ, हम लोग देखते हैं क्या इशू है एंड विल जस्ट लुक इनटू इट. तो अभी मैं 2-3 दिन में स्टोर में विज़िट करूँगा और वहाँ पे उनको जाके बोलूँगा कि प्लीज़ गेट देम रिपेयर्ड और वॉट एवर द थिंग इज़. तो ये भी बहुत अच्छे शूज़ है, बहुत अच्छी क्वालिटी है. अगेन सोल यू कैन सी, मुझे इसका सोल बहुत अच्छा लगता है. लाइक द डिज़ाइन इटसेल्फ इज़ रियली नाइस. और ये वैसे भी स्लिप नहीं होते हैं, बहुत अच्छा सोल है, बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है. सो दिस आर अगेन वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैकिंग शूज़ यू कैन से. नेक्स्ट शू है वो मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट शूज़ है, जो मैं ऑलमोस्ट मोर देन 8 ईयर्स मेरा जितना भी ट्रैकिंग का करियर रहा है उस सारे करियर में, उस पूरे करियर में मैंने ये शूज़ हमेशा मेरे साथ थे, हमेशा यूज़ किए हैं. और इससे मतलब लाइक आई कैन से दैट ये बहुत बेस्ट शूज़ है. अगर आप सह्याद्री में ट्रैकिंग कर रहे हो तो आप कौन से भी ट्रैक पे जाओ, आपको ये शूज़ पहना हुआ कोई ना कोई मिल ही जाएगा. और डोंट कोट मी यार, ऐसा थोड़ी ना है कोई हमें मिला ही नहीं, हम लोग गए थे तो ट्रैक पे, ऐसा नहीं. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैकर्स इन सह्याद्री दे यूज़ दिस शूज़. दिस आर एक्शन ट्रैकिंग शूज़. एक्शन ट्रैकिंग शूज़ का ग्रिप बेस्ट है इसका. दो दे आर नॉट वाटर रेजिस्टेंट बट दे आर द बेस्ट शूज़. हर एक मतलब आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग सो मच अबाउट दिस शू, बट दे आर द बेस्ट शूज़. अगर आपने सोच लिया है कि आपको ट्रैकिंग करना है, आप यू हैव स्टार्टेड ट्रैकिंग नाउ,
आप महीने में एक ट्रैक तो करने ही वाले हो, देन प्लीज़ गो फॉर दिस शूज़। अराउंड 850 से लेकर 950 के बीच में ये शूज़ आपको मिलेंगे। एंड अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल है ही, कभी कभी ये अनअवेलेबल, लाइक करंटली अनअवेलेबल ऐसा लिख कर आता है, तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। अदरवाइज़ यू कैन गो इन एनी शॉप, आप उनको सिर्फ बोलना कैंपस एक्शन ट्रैकिंग शूज़ हमें देना, दे विल जस्ट गिव यू दिस शूज़। इसमें भी 3 कलर आते हैं। दिस इज़ ब्राउन कलर, ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर भी आता है, बट नाउ डेज आई एम नॉट एबल टू सी दैट कलर। पहले बहुत ऐसा डार्क ग्रीन कलर बहुत फेमस था। फिर उसके बाद आता है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर तो बहुत कॉमन है, बहुत लोग ब्लैक कलर ही लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ब्लैक कलर था, तो मैंने बाद में जब मेरे वो शूज़ ख़राब हो गए तो मैंने ये ब्राउन कलर लिया था। एंड द लाइफ स्पैन ऑफ दिस शूज़ इज़ मोर देन 2 to 3 years। आराम से 2 से 3 साल के ऊपर ही चलेंगे अगर आप इन्हें अच्छे से मेंटेन करोगे, अच्छे से रखोगे। गीले कभी भी इन शूज़ को गीले मत छोड़ना इन्हें प्लीज़। ट्रैकिंग के वक्त, लाइक ड्यूरिंग मानसून ऑल्सो वी यूज़ दिस शूज़। ऑफकोर्स ये शूज़ के अंदर पानी चला जाता है, दे आर नॉट वाटर रेजिस्टेंट, बट दे आर रियली गुड शूज़। ग्रिप बहुत अच्छी मिलती है और ये स्लिप नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे शूज़ हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा, जिनका जो सोल है दे आर नॉट मेड फॉर ट्रैकिंग इन सह्याद्री के टेरेन पे, वो नहीं बने हैं, सह्याद्री टेरेन के लिए वो नहीं बने हैं। बट दिस शूज़ आर बेस्ट। एंड इसके अगर हिस्ट्री बताने जाओ तो बहुत पुराने वक्त से, मतलब पुराने, आई डोंट मीन टू से पुराने मतलब एकदम पुराने मत सोचना, बट येस आई नो फ्यू पीपल लाइक 20 years, इट मे बी 15 to 20 years से ये शूज़ है मार्केट में, एंड दे आर रियली गुड शूज़। नाउ डोंट नो एग्जैक्टली द टाइम स्पैन, बट येस मुझे तो लगता है 15-20 साल से तो रहेंगे ये शूज़। इनमें एंकल सपोर्ट भी आता है, इनकेस अगर आपको एंकल सपोर्ट लेना है तो एंकल सपोर्ट भी अच्छा ऑप्शन होगा। एंकल सपोर्ट आपके लेग को ट्विस्ट होने से बचाता है, सो दैट इज़ 1 प्लस पॉइंट। एंड येस, दिस आर रियली गुड शूज़, यू कैन गो फॉर देम। इनका अगर मैं अभी मेरा जो है उसका सोल का थोड़ा हालत ख़राब है, बट येस यू कैन जस्ट सी द सोल ऑफ दिस शूज़। यहाँ पर लिखा है एक्शन लिखा हुआ है, एंड आपको कैमरा में नहीं दिखता होगा शायद से, बट या दे आर कॉल्ड एज एक्शन ट्रैकिंग शूज़। यहाँ पर भी आपको इसकी ब्रांडिंग मिलेगी, ट्रैकिंग ओरिजिनल करके, एंड साइड में भी यहाँ पर ट्रैकिंग करके लिखा हुआ होता है। सो यू कैन गो फॉर दिस शूज़, दे आर बेस्ट, एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू गाइज, इफ़ यू आर ट्रैकिंग इन सह्याद्रीज देन प्लीज़ गो फॉर दिस शूज़। मैंने बहुत लोगों को जो महाराष्ट्र में ट्रैकिंग करते हैं या फिर सह्याद्री में ट्रैकिंग करते हैं, उनमें से बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो हिमालयाज़ में भी जहाँ पर स्नो ट्रैक नहीं होता है वहाँ पर ये शूज़ यूज़ करते हैं, एंड दे वर्क रियली गुड। So in case if you are not going for a snow trek, then again you can go for this shoes in the Himalayas as well. Now this shoes, I don't call them trekking shoes. As per me, they are not trekking shoes for me. But मतलब मुझे थोड़े अच्छे लगते हैं ये शूज़, कमांडो शूज़ कहते हैं इसे, एंड इसकी कंपनी है कारगिल 99। सो इसे मैंने चंद्रशिला ट्रैक पे यूज़ किया है। मैंने अभी तक इसे कौन से भी लाइक सह्याद्रीज में भी मैंने इतना यूज़ नहीं किया है इन्हें। मैं जब उत्तराखंड में था, लाइक मोर देन 15-20 डेज़ का मेरा वहाँ पे स्टे था, बैक टू बैक ट्रैक्स थे, तो उस वक्त जब मैं उत्तराखंड में था तब मैं मार्केट में गया था, उस वक्त मुझे शूज़ बहुत अच्छे लगे थे, एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट बॉट देम। इनका अगर आप सोल देखोगे, एक्चुअली जो कमांडोज एंड ऑल ऑफ देम आर देयर, दे यूज़ दिस शूज़, मैंने उन्हें देखा है ये शूज़ यूज़ करते हुए, तो इन फ्यूचर फॉर श्योर आई यूज़ देम। अभी नए ही है, कुछ सालों पहले ही लिए हैं, तो मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, बट या दे आर रियली गुड, स्टर्डी, एंड लुक बहुत अच्छा आता है इन शूज़ का। मैंने 5-6 दिनों के लिए यूज़ किए थे, जिसमें से एक दिन हमारा एक चंद्रशिला ट्रैक भी था, तो उस वक्त मैंने यूज़ किए थे। नाउ द शू विच इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड एज वेल एज बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉस्टली था मेरे लिए जब मैंने ये शूज़ लिए थे अराउंड 3-4 साल पहले, मतलब कोरोना का 2 साल छोड़ा तो या 3-4 साल पहले मैंने ये शूज़ लिए थे। बिकॉज इन 2019 आई वेंट फॉर स्टोक कांगरी ट्रैकिंग एक्सपीडिशन, उसके उससे कुछ महीने पहले ही मैंने ये शूज़ लिए थे, एंड दिस आर केचुआ, कोई कुछ लोग क्वेंचा बुलाते हैं भाई, कोई रहते हैं भाई पता नहीं। सो केचुआ शूज़, इसका अगर आप सोल देखोगे बहुत अच्छा सोल है, थोड़ा सा मेरे यूज़ के वजह से
घिस गया है। एंड दे आर वाटर रेजिस्टेंट शूज़। स्नो ट्रैक के लिए मैंने यूज़ किए थे, लाइक ऑलमोस्ट पूरा ये शू अंदर गया था स्नो के। आई जस्ट रिमेंबर दैट ट्रैक कि कैसे हमने वो ट्रैक किया था। तो गेटर्स पहने थे, इसके ऊपर क्रैम्पॉन्स। एक ही मुझे प्रॉब्लम आया था कि ये इसका जो पीछे का पार्ट देख रहे हो आप, ये थोड़ा सा ना यहाँ पर कर्व है, तो इस कर्व के वजह से ना मेरे शू पे ना यहाँ पर क्रैम्पॉन्स नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि वो कर्व में बराबर फिट नहीं हो रहा था यहाँ पर। तो कैसे तो उन्होंने बिठाए, बट या दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम विच आई हैड, बट अदरवाइज दिस शूज़ आर रियली गुड। और अभी फ़िलहाल तो ये शूज़ आपको डीकैथलॉन में नहीं मिलेंगे, क्योंकि शायद से उन्होंने कुछ चेंजेस किए इस शूज़ में, एंड दे आर न्यू टाइप ऑफ शूज़ अवेलेबल। तो मैं लिंक दे दूँगा आपको, आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सेम काइंड ऑफ शूज़, सेम टाइप ऑफ शूज़, एंड ऑलमोस्ट सेम प्राइस जो होगी इसकी। एंड एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द एंकल सपोर्ट, तो आप ये एंकल सपोर्ट देख सकते हो, यहाँ पर बहुत अच्छा एंकल सपोर्ट है। सेम काइंड ऑफ एंकल सपोर्ट आपको जो मैंने कैंपस एक्शन ट्रैकिंग शूज़ दिखाया उसमें भी मिलेगा। एंकल सपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको जस्ट बताया कि आपका अगर लेग ट्विस्ट हो जाए तो उस वक्त आपके लेग को बहुत अच्छे से ये सपोर्ट करता है, एंड आपको ज़्यादा कुछ इंजरी नहीं होती है। The only thing with this shoe is that मैं इन्हें मानसून टाइम पे पहन नहीं सकता हूँ इन सह्याद्रीज। अब ये उस वक्त का मतलब उस टाइम पे जो शूज़ आते थे डीकैथलॉन के, उसमें सारे शूज़ में यही प्रॉब्लम था कि डीकैथलॉन के उस वक्त के मतलब कि 3-4 साल पहले के जो शूज़ थे उसका जो सोल था, वो सोल काइंड ऑफ इट वाज मेड फॉर ट्रैकिंग इन हिमालयाज़। उस वक्त उन्होंने शायद से मैंने जो शूज़ लिए थे या फिर मैंने जिन लोगों के शूज़ देखे, उन सारे लोगों के शूज़ सह्याद्री में मानसून के वक्त पत्थर पे से स्लिप होते थे, एक्चुअली स्लिप होते थे, वो ग्रिप ही नहीं ले पाते थे। बट व्हेन वी यूज्ड टू गो इन हिमालयाज, उस वक्त मतलब स्नो में तो बहुत अच्छे से चलते थे और स्लिप नहीं होते थे, बहुत अच्छा ग्रिप मिलता था। तो आई डोंट नो क्यों ऐसा होता था, शायद से इसका सोल में कुछ तो था जो कि उस वक्त उन्होंने कंसिडर नहीं किया था सह्याद्री के टेरेन के लिए। बट नाउ जितने भी शूज़ मैं देख रहा हूँ जो कि लोग पहन रहे हैं, उसमें से ये दिख रहा है कि अभी वो शूज़ स्लिप नहीं होते हैं। सो नाउ दे हैव, आई थिंक सो दे हैव इम्प्रूव्ड इट, या फिर बहुत लोगों ने फीडबैक दिया होगा ऑफकोर्स, तो उन्होंने इम्प्रूव किया है एंड दे हैव वर्कड अपॉन इट। सो दैट्स रियली ग्रेट। इफ एनीवन इज वाचिंग फ्रॉम डीकैथलॉन, ग्रेट थिंग टू नो अबाउट इट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट माई दिस शूज़। बहुत अच्छी मेमोरीज है इन शूज़ के साथ, बिकॉज आई डिड माई फर्स्ट ट्रैकिंग एक्सपीडिशन ऑन दिस शूज़, दो आई वॉज नॉट एबल टू रीच द समिट। आई वॉज लाइक, आपको मैं बताऊँगा उसकी भी कहानी कभी। तो इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी कि कैसे क्या हुआ, वाई आई फेल्ड ड्यूरिंग दैट एक्सपीडिशन। So that's all for the day, and it was all about the shoes. Please let me know आपको ये कैसा लगा वीडियो, and if you have any other suggestions कि next video कौन सा होना चाहिए in this trekking series, so please let me know. वैसे तो backpacking का भी एक वीडियो आएगा, and ट्रैक पे क्या करना चाहिए, and all these things are going to be there. So yeah, thank you so much for watching this vlog. I hope you like this information, आपको बहुत अच्छी मिली होगी। एंड ऑल्सो आपको अगर इनमें से कौन से भी शू खरीदने होंगे, वैसे तो थोड़े पुराने शूज़ है तो शायद से सेम शूज़ नहीं मिलेंगे, बट येस एज़ पर मी जो भी मुझे लगता है कि इस टाइप के शूज़ है, उन सारे की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट दोज लिंक्स, एंड थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।